नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और इंक्रीमेंट की तारीख अगर पास में आ रही है तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी छुट्टी आपके हज़ारों का नुकसान करा सकती है। जी हाँ, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है, क्या उनमें लीव्स रूल्स होते हैं, क्या गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट कर्मचारी को किस बेस पे पैसा मिलता है, और क्या रीजंस होते हैं कि अगर वो छुट्टी ले लें किसी भी एक दिन तो उनका हज़ारों रुपये का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंक्रीमेंट ड्यूरिंग लीव, यानी कि इंक्रीमेंट्स दोस्तों बेसिकली आपको पता होगा, इंक्रीमेंट्स होता है एम्प्लॉयज़ का 1 जनवरी को या 1 जुलाई को लागू होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर ज्वाइनिंग डेट। कब उनकी ज्वाइनिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग उनका इंक्रीमेंट लागू होता है। या तो 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा या फिर 1 जुलाई से दोस्तों वो इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय अवकाश पे है यानी लीव पे है तो क्या वेतन वृद्धि मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर इंक्रीमेंट की तिथि पर कोई भी एम्प्लॉय ईएल, एचपीएल या कम्यूटेटेड लीव पर है तो आर्थिक लाभ उस दिन का नहीं मिलता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 1 जनवरी को अगर लीव पे रहता है या 1 जुलाई को अगर उसका इंक्रीमेंट की डेट है, वो अगर उस पर लीव पे रहता है तो उसको इंक्रीमेंट उस डेट का नहीं मिलता है जितने दिन तक वो लीव पे रहता है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लोगों के मन में ये भी था, क्या सीएल पर यह नियम लागू होता है या नहीं? हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय कैजुअल लीव पे जा रहा है तो उस पर ये लागू नहीं होता है। सीएल जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है कि आकस्मिक अवकाश सीएल में कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है। इसलिए यदि कर्मचारी वेतन वृद्धि की तारीख पर सीएल पर है तो उसे वेतन का भुगतान उसी दिन से मिलेगा और भुगतान नहीं रुकेगा। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर किसी को 1 जनवरी को या 1 जुलाई को कोई एम्प्लॉय अगर सीएल लेता है यानी कैजुअल लीव अगर लेता है तो उस दिन का भुगतान उसे मिलेगा। उस दिन का जो इंक्रीमेंट लागू हो रहा है वो उसे पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये गवर्नमेंट का रूल है। उसके अलावा लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या एप्लीकेबल लीव्स किन अवकाशों पर ये नियम लागू होता है? तो जो अनलीव अगर कोई एम्प्लॉय ले रहा है 1 जनवरी या 1 जुलाई को तो उस दिन से उसे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जिस भी दिन वो ज्वाइन करेगा उसी दिन से उसका इंक्रीमेंट लागू होगा। इवन अगर वो कोई हाफ डे लीव पे भी जाता है तो भी उस दिन का उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई कम्यूटेटेड लीव पे रहता है तो भी लीव का इंक्रीमेंट का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इवन मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव पे भी कोई एम्प्लॉय रहता है 1 जनवरी या 1 जुलाई को जब उसका इंक्रीमेंट डेट है तो उन डेट्स पे उसको एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है उसके लिए क्या नियम होते हैं। तो मेडिकल आधार पर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहता है यानी वेतन वृद्धि की तारीख नहीं बदलेगी, लेकिन लाभ जो होगा ज्वाइनिंग पर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल लीव्स पर है यानी कि चिकित्सा वाली जो लीव होती है, मेडिकल लीव, कोई मेडिकल इमरजेंसी वाली लीव पे है तो जो है उसको ज्वाइनिंग पर लाभ मिलेगा, लेकिन मेडिकल जो ज्वाइनिंग की डेट होगी, जो इंक्रीमेंट की डेट होगी दोस्तों वो नहीं बदलेगी। यानी अगर इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लागू होना तय है तो वो 1 जनवरी से ही लागू होगा, पर लाभ उसको तभी मिलेगा जब वो ज्वाइन करेगा। दोस्तों, और अगर निजी कारण से यानी पर्सनल लीव पे जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, तो सक्षम अधिकारियों द्वारा वेतन वृद्धि के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है तो वेतन वृद्धि मूल तारीख से आगे खिसक सकती है। जी हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर कोई बंदा पर्सनल लीव पे जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सनल लीव पे अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो जो उसकी डेट है वो आगे खिसक सकती है। अगर उसके जो सक्षम अधिकारी है यानी कि जो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो उसकी जो डेट है वो आगे खिसक सकती है, उसको उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो रूल है वो भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा बेनिफिट फ्रॉम व्हेन, कब से लाभ मिलता है? तो वेतन वृद्धि का जो आर्थिक लाभ है वो कर्मचारी को अवकाश के समाप्त होने पर ड्यूटी पर लौटने की तिथि से जाता है। यानी कि जब एम्प्लॉय ड्यूटी पर लौट के आएगा, लेट सपोज अगर कोई 1 से लेकर 5 जनवरी तक, अगर कोई 1 से लेकर 5 या 15 जनवरी तक अगर कोई एम्प्लॉय लीव पर है, ठीक है, और वो ईएल पे गया है तो 16 जनवरी से उसका इंक्रीमेंट लागू होगा और जो इंक्रीमेंट का लाभ है वो 16 जनवरी से ही मिलेगा। सेम फॉर अगर जुलाई के महीने में यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अगर वो एम्प्लॉय लीव पर रहता है, डिपेंड ऑन कि अब आप ये नहीं सोचिएगा कि दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट कब लग रहा है। कुछ एम्प्लॉयज़ का जनवरी में लगता है, कुछ एम्प्लॉयज़ का जुलाई में लगता है। ये डिपेंड करता है उनकी ज्वाइनिंग डेट पे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप जितने दिन तक लीव पे रहेंगे उतने दिन का आपको ईएल या फिर जिस भी आप लीव पे रहते हैं उतने दिन का आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप क्वेश्चन ये भी है कि ड्यू डेट क्या चेंज हो सकती है, इंक्रीमेंट की मूल तिथि बदलती है? अगर नियमित अवकाश ईएल या एचपीएल के मामले में मूल तिथि नहीं बदलती है, वेतन वृद्धि जो है वो मूल तिथि वही रहती है, केवल उसके नकद भुगतान जो है स्थगित होता है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में वो मूल तिथि 1 जनवरी या 1 जुलाई ही रहने वाली है अगर कोई ईएल या फिर एचपीएल पर है तो, ठीक है, वो तिथि नहीं बदलेगी। लेकिन हाँ, जब वो ज्वाइन करेगा ईएल या पीएल की एचपीएल के केस में, उसके बाद ही उसको भुगतान मिलेगा। अब ये है कि एरियर्स का क्या होता है, यानी एरियर्स भी मिलते हैं क्या? तो लीव पीरियड का एरियर मिलता है क्या?
ये भी दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि लीव पीरियड्स का एरियर मिलता है क्या? नहीं, एरियर जो है वो नहीं मिलता है। अवकाश अवधि के दौरान कर्मचारी को अवकाश वेतन मिलता है, जो अवकाश से जाने से ठीक पहले वेतन पर आधारित होता है। बढ़ा हुआ वेतन ड्यूटी ज्वाइन करने के दिन मिलता है, इसलिए बीच की अवधि का एरियर नहीं मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल कोई एरियर आपको नहीं मिलता है। अगर आप HPL या फिर PEL या फिर किसी कम्यूटेटेड लीव वगैरह पे हैं तो उन दिन का आपको एरियर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप ज्वाइन करेंगे उस ज्वाइनिंग की डेट से ही आपको पूरा पेमेंट मिलेगा दोस्तों। ज्वाइन 1 डे बिफोर, यदि कोई कर्मचारी एक दिन पहले ही ज्वाइन कर ले, यानी कि मान लो कि 1 जनवरी इसकी ज्वाइनिंग डेट है और वो 31 दिसंबर को ज्वाइन कर रहा है, या फिर 1 जुलाई उसकी ज्वाइनिंग डेट है और वो 30 जून को अगर ज्वाइन कर रहा है, तो उसको नियमित तिथि पे सामान्य रूप से जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलता रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया दोस्तों। और एप्लीकेबल टू ऑल, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों? तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई टेम्पररी एम्प्लॉय है, या फिर कोई प्रोबेशन पे भी है, तो सभी के लिए रूल एप्लीकेबल है। सभी के लिए गवर्नमेंट के रूल जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों। तो ये रूल भी सभी के लिए एप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन ये भी, अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन लीव पे रहता है, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट में आउट ऑफ स्टेशन लीव भी होती है, यानी आप अगर वीकेंड पे या हॉलीडे पे अगर आप घर पे जा रहे हैं तो आउट ऑफ स्टेशन लीव्स इसमें रहती है उस केस में। तो जो स्टेशन लीव पर क्या होगा, यह है राजपत्रित अवकाश। गेजेटेड ऑफिसर शनिवार या रविवार को ऑफिस बंद होने के कारण मुख्यालय से बाहर जाता है तो वेतन वृद्धि उस दिन से मिल जाएगी, क्योंकि वह आधिकारिक रूप से अवकाश पर नहीं है। जी हाँ, इस केस में आपको जो इंक्रीमेंट है वो एक्सेट डेट यानी 1 जनवरी या 1 जुलाई से मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑफिशियल लीव पे नहीं है। ये जो कोई आधिकारिक रूप से अवकाश नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेशन लीव है जो कि एक इन्फॉर्मेशन लीव होती है दोस्तों। तो ऐसे ही इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आप कोई अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।